राम राम कोडेस। आज के कोड फोर्स कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास कुछ मॉन्स्टर्स हैं, ठीक है। उन मॉन्स्टर्स को आपको किल करना है। पर इन मॉन्स्टर के पास कुछ एक पावर है कि अगर आप उनको किल भी करोगे तो वो अपने नेबरिंग जो मॉन्स्टर है उनको कुछ ना कुछ एक हेल्थ कंट्रीब्यूट करके जाएंगे कि आई एम डाइंग बट आप मेरा कुछ ये हेल्थ पार्ट ले लो, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको मॉन्स्टर को किल करने में कितना मिनिमम टाइम लगेगा। एक मॉन्स्टर को किल करने में आपको उसका जो करंट हेल्थ है, ठीक है, उतना टाइम आपको लगाना पड़ेगा। तो यही आपको मॉन्स्टर का हेल्थ और उसका जो स्पेल पावर है वो दिया हुआ है। आपको बताना है कि आपको करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉन्स्टर को किल करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से चूज कर सकते हो, किसी मॉन्स्टर को पहले किल कर सकते हो, किसी को भी बाद में किल कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बस आपको एक चीज गारंटी लेना है कि जो भी आप जितने भी टाइम में किल करो वो टाइम मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है। बस कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, ठीक है। ये मान लेते हैं सबसे पहले मेरे पास 5 मॉन्स्टर्स है, ठीक है। मेरे पास ये 5 मॉन्स्टर्स है। अब अगर मैं ये सब भी मैं मान लूं कि जीरो भी है, ठीक है, ये XYZ ST जो भी है ये सारे जो इनके स्पेल पावर है अगर जीरो भी है तो भी मुझे मॉन्स्टर को किल करने में A यूनिट ऑफ टाइम तो लगेगा ही फर्स्ट मॉन्स्टर को। सेकेंड को किल करने में B टाइम तो लगेगा ही। थर्ड को किल करने में C टाइम तो लगेगा ही। इसी तरीके से D और E टाइम तो लगेगा ही। तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि A+B+C+D+E टाइम तो मुझे लगेगा ही किसी मॉन्स्टर को किल करने में, ठीक है, इन सभी मॉन्स्टर को किल करने में। तो एक तो इतना टाइम मुझे लगेगा ही लगेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि मुझे जो भी मॉन्स्टर का हेल्थ है उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, इन सभी मॉन्स्टर को हमने किल कर दिया, ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्डर में, पर उतना टाइम हमने लगा दिया, ठीक है। अब कोई भी मॉन्स्टर या तो एक बार कंट्रीब्यूट करेगा या तो 2 बार कंट्रीब्यूट करेगा। पर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर होगा जो कि एक भी बार कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अपने लेफ्ट में और अपने राइट में, और वो होगा आखिरी मॉन्स्टर, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार फिर से आपको बताता हूँ। अगर मैं सबसे पहले टी को किल करता हूँ, टी वाले मॉन्स्टर को किल करता हूँ, तो ये अपना हेल्थ एस वाले को देके जाएगा, ठीक है। अगर मैं पहले एस वाले को किल करता हूँ, ठीक है, सबसे पहला जो मैं किल कर रहा हूँ एस वाले को किल करता हूँ, तो ये अपना हेल्थ जेड वाले को देके जाएगा और टी वाले को देके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि या तो मॉन्स्टर एक को देके जा रहा है या फिर 2 को देके जा रहा है, ठीक है, बट एटलीस्ट एक को तो देके जा ही रहा है। अब मान लेते हैं कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि सिर्फ मेरे पास जेड वाला ही मॉन्स्टर बच रहा है। तो अगर मैं इसको किल करने जाऊँ तो ये अपना हेल्थ किसको ऐड करेगा? ये तो किसी को ऐड नहीं कर सकता। तो बस एक ये ऐसा केस आ गया जिसमें मॉन्स्टर अपना हेल्थ किसी को ऐड नहीं करेगा। बाकी हर केस में मॉन्स्टर एटलीस्ट एक नाइक को तो अपना हेल्थ ऐड करके ही जाएगा, एटलीस्ट वन को अपना हेल्थ दे के जाएगा। अब ये जो एटलीस्ट वन है इसको मैं एटमैक्स वन कर देता हूँ, ठीक है। एटमैक्स वन अगर रहेगा तो वो तो और अच्छा बात है ना, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि यही जो मॉन्स्टर है वो मेरा आखिरी में किल होने वाला है, ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे को एक्स और वाई को किल करना है, एस और टी को किल करना है। अगर मैं पहले वाई को किल करता हूँ तो ये अपना हेल्थ एक्स को देके जाएगा और जेड को देके जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे एक्स को किल करना पड़ेगा तो वो अपना हेल्थ एक्स को देगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मुझे कितना टाइम लगा? एक्स्ट्रा 2y+x। पर वहीं अगर मैं पहले एक्स को किल करता, ठीक है, एक्स को पहले किल करता तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगता एक्स। फिर मैं वाई को किल करता तो मुझे टाइम लगता वाई। क्यों? क्योंकि अब वाई तो लेफ्ट मोस्ट है, वाई की तो लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो अब वाई को किल करूंगा मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू जो है हेल्थ का वो जेड में जाके ऐड होगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर भी। मैं सबसे पहले टी को एलिमिनेट करूंगा, फिर मैं एलिमिनेट करूंगा एस को, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे कि एक अपन पिवोट इंडेक्स चुन लेंगे, ठीक है, एक पिवोट मॉन्स्टर चुन लेंगे। उसके लेफ्ट में अपन क्या करेंगे कि लेफ्ट मोस्ट से डिलीट करते आएंगे सभी को, और राइट मोस्ट से डिलीट करते आएंगे सभी को। और ये जो मॉन्स्टर है, ये जो मॉन्स्टर के पास एक्स्ट्रा जो स्पेल था, इसको छोड़ के बाकी सारे स्पेल एक बार इस्तेमाल हो गए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि एक तो जो मॉन्स्टर का इनिशियल हेल्थ है उतना तो अपने को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, उतना तो अपन को टाइम देना ही पड़ेगा। दूसरा चीज कि हर मॉन्स्टर एटलीस्ट एक ना एक बार तो अपना मैजिक स्पेल यूज करेगा ही करेगा। और
बस लास्ट वाले मॉन्स्टर को हटा के एटलीस्ट एक बार तो इस्तेमाल करेगा ही करेगा मैजिक स्पेल। तो अपन क्या कर देते कि वो एटलीस्ट को एट मैक्स 1 कर देते हैं, ठीक है। और थर्ड थिंग, अपन क्या करेंगे कि एक मॉन्स्टर को पिवॉट चुन लेंगे, और उस मॉन्स्टर को जो अपन ने पिवॉट चुन लिया उसको हटा के बाकी सारे मॉन्स्टर एट मैक्स 1 बार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बाकी सारे का अपन क्या करेंगे, प्रीफिक्स सफिक्स सम इस टाइप से निकाल देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब इसको किस तरीके से अपन कोड करेंगे, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल भी अपन देख सकते हैं, जैसे कि थर्ड वाला एग्जांपल जो है, यहाँ पर इनिशियली क्या हेल्थ है मॉन्स्टर के, 2 + 6 + 7 + 3, ठीक है। 10 + 6 + 2, ठीक है, 18। तो 18 तो मुझे टाइम लगेगा ही लगेगा। 3605। अगर मैं सबसे पहले, सॉरी, मैं अगर 3 वाले मॉन्स्टर को चुनता हूँ कि मैं इसको लास्ट में किल करूंगा, तो बाकी सारे मॉन्स्टर का मुझे टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, तो हो जाएगा 11। और अगर मैं 6 वाले को चूज करता हूँ कि मैं इसको एंड में किल करूंगा, तो बाकी सारे मॉन्स्टर का हेल्थ ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। अगर मैं 0 वाले मॉन्स्टर को किल करता हूँ आखिरी में, तो बाकी सारे मॉन्स्टर का हेल्थ ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 9 + 5, 14। 5 वाले को अगर आखिरी में किल करता हूँ तो 9, ठीक है। अब इन सभी में मैं देख रहा हूँ कि इतना तो मुझे ऐड करना ही है, इतना तो मुझे टाइम वेट करना ही है, ठीक है। अब इन सभी में से जो भी मिनिमम होगा मैं उसको चूज कर लूंगा, और इसको इसमें ऐड करके मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये सब प्रीफिक्स सम से होगा, सफिक्स सम से होगा। हमने इसको बहुत बार बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हमने जो पीपीएस वाला प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है, उसमें हमने एरे वाले में काफी अच्छे से प्रीफिक्स सम, सफिक्स सम, ये सब को डिस्कस किया है। तो अगर आपको प्रीफिक्स सम, सफिक्स सम में दिक्कत आती है तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो हमारे एरे वाले का, उससे आपको ये सब चीज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट। अब मैं पूरा का पूरा प्रीफिक्स सम यहाँ पर नहीं बता सकता आपको, बट आई विल ट्राई टू गाइड किस तरीके से मैंने कोड किया है, ठीक है। अब बिफोर मैं कोड आपको एक्सप्लेन करूं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं कि दिस दिवाली वी आर अनाउंसिंग समथिंग वेरी बिग, ठीक है। शायद ऐसा कहीं पर भी अभी तक मैंने तो नहीं देखा, मैंने जितने भी दोस्त से बात किया उन्होंने भी नहीं देखा। तो इट्स अ बिग सरप्राइज, और टोटली टोटली ये यूनिक होने वाला है। क्या होगा, बहुत ही यूनिक होगा जो भी होगा, आप गेस करो। और मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा तो आई विल गिव स्पॉइलर टू यू, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो बस चलते हैं अपन कोड की तरफ, किस तरीके से मैंने इसको कोड किया है, ठीक है। तो कोड देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एन नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स इनपुट ले लिया है। सेकंड मैंने क्या इनपुट लिया है, उनका हेल्थ, इंडिविजुअल हेल्थ, और उसके बाद उनका मैजिक पावर, ठीक है। जितना भी इनिशियल हेल्थ है उतना तो हमें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, और उसके बाद मैजिक हेल्थ में अपन देखेंगे, मैजिक स्पेल पे अपन देखेंगे कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक सफिक्स बना के रख लेंगे, ठीक है। सफिक्स बना के रख लेंगे कि इस इंडेक्स के बाद जितने भी मॉन्स्टर आ रहे हैं उन सबको किल करने, अगर उन सब का अपन कैलकुलेट करते हैं मैजिक स्पेल, तो कितना ऐड होगा, ठीक है। और एक और क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स रनिंग में ले लेंगे। प्रीफिक्स रनिंग में लेने से क्या होगा कि जैसे कि मान लो सबसे पहले अपन 3605 वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इस मॉन्स्टर पे हूँ, तो इस मॉन्स्टर के बाद जितने भी मॉन्स्टर है उन सबका मैजिक स्पेल कितना ऐड हो रहा है वो मैं कैलकुलेट करके रखूंगा। फिर मैं इस मॉन्स्टर पे जाऊंगा, तो मुझे इस मॉन्स्टर के बाद में जितने आ रहे हैं, एट द सेम टाइम मुझे इस मॉन्स्टर के पहले कितने आ रहे हैं उन सभी का सम चाहिए होगा। तो उसके लिए मुझे प्रीफिक्स सम हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम मैं रनिंग में रखूंगा, और सफिक्स सम के लिए मैं एक पहले से एरे कैलकुलेट करके रख लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से मैं चल रहा हूँ, प्रीफिक्स रन टाइम पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, और सफिक्स मैं पहले से कैलकुलेट करके रख रहा हूँ। अब इन सभी से मैं जो भी मिनिमम होगा उसको मैं रखूंगा अपने एनएक्सटी में, ठीक है। एनएक्सटी यहाँ पर क्या है कि जो भी इन सभी में से प्रीफिक्स प्लस सफिक्स का मिनिमम निकल के आ रहा है उसको अपन देख रहे हैं। जो भी मिनिमम होगा उसको अपन स्टोर कर लेंगे एनएक्सटी में, एंड आंसर विल बी सी आंसर प्लस एनएक्सटी, ठीक है। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स।